प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारी जिंदगियों में दिया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर, खुदा के कलाम की ओर चलते हैं। और हम परमेश्वर के वचन से, खुदा के कलाम से हम सीख रहे हैं। पहला सैमुएल की किताब से हम एक परिवार के बारे में सीख रहे हैं और वो परिवार है एल्काना का परिवार। और हमने सीखा था कि एल्काना अपने पूरे घराने को लेकर, अपने पूरे परिवार को लेकर परमेश्वर के घर में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं और परमेश्वर की इबादत करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और हमें भी अपने परिवार के साथ मिलकर, पूरा घराना, पूरा परिवार मिलकर हमने परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के हैकल में जाना है और जाकर रूह और सच्चाई से परमेश्वर की इबादत करना है और परमेश्वर के पवित्र वचन को, पवित्र कलाम को हमने सीखना है। और उसके बाद हम सीख रहे थे कि एल्काना का परिवार एक समर्पित परिवार था। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था परमेश्वर को, अपने आप को समर्पित किया था खुदा को, और वो प्रभु में रहे, खुदा में रहे। तो आज हम चौथी बात उस परिवार के जीवन से, परिवार में से हम सीखेंगे। और वो बात है कि वो परिवार दुखों में भी परमेश्वर में बना रहा। और कलाम कहता है कि एल्काना जो बांझ थी, उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। और कलाम कहता है कि इसलिए वो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी और उसको टॉन्ट किया जाता था, उसको ताने मारे जाते थे और वो परेशान हो जाती थी। और कलाम कहता है कि वो इतनी दुखी और इतनी परेशान हो जाती थी कि वो खाना भी नहीं खाती थी। इतना दुख में होकर, इतने परेशानी में होकर हन्ना जा रही थी। और कलाम कहता है उन दुखों में भी हन्ना परमेश्वर में विश्वास में बनी रही और उसने अपने विश्वास में कमी नहीं आने दी। उसने अपने विश्वास में अपने आप को स्थिर रखा, अपने आप को मजबूत रखा। और इसलिए जो दुख है, जो क्लेश है, जो विपदाएं हैं, ये मसीही जीवन का एक भाग है। इन दुखों का आना, इन क्लेशों का आना अनिवार्य है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को, पवित्र कलाम को हम सीखते हैं, तो जब हम प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसका 22 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि प्रभु के सेवक, प्रभु के दास अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग नगरों में वे जाकर परमेश्वर के वचन की सेवा करते थे, खुदा के कलाम की सेवा करते थे। और कलाम कहता है, प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसका 22 वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि वह उनके मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें विश्वास में बने रहना है, हमने ईमान में बने रहना है और बड़े दुखों का, बड़े कलेशों का सामना करते हुए हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। दुखों का सामना करते हुए, कलेशों का सामना करते हुए हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ये दुख, ये मुसीबतें हमारे जीवन में आएंगी, हमारी जिंदगी में आएंगी, पर इन दुखों से घबराना नहीं है, इन दुखों से हमें डरना नहीं है, क्योंकि बाइबल, पवित्र शास्त्र कलाम इस प्रकार कहता है कि हमारा प्रभु हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना जानता है और हमारे दिल के विचारों को वो दूर से ही समझ लेता है। और कलाम कहता है कि उसको पता है, सब पता है, उससे कोई भी चीज लुकी या छुपी नहीं है। कलाम कहता है वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो आपके दुखों को जानता है, मेरे दुखों को जानता है। वो आपके आंसुओं को जानता है, मेरे आंसुओं को जानता है। वो आपके क्लेशों को जानता है, मेरे क्लेशों को जानता है। वो आपकी विपदाओं को जानता है, मेरी विपदाओं को जानता है। और कलाम कहता है कि जब हम इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय पढ़ते हैं, तो कलाम कहता है कि खुदा के ऊपर जो ईमान रखते थे, जो विश्वास रखते थे, कलाम कहता है कि उनको आरों के साथ चीर दिया गया। और लिखा है पहाड़ों की दरारों में गए, और लिखा है कि उनको पथराव किया गया। और वचन इस प्रकार कहता है कि उन्होंने हर
एक दुख का, हर एक क्लेश का सामना किया। इसलिए आपको और मुझे ईमान में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। हमारा प्रभु हमारे दुखों को जानता है, हमारा प्रभु हमारे क्लेशों को जानता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है कि खुदा हमारे बारे में सब कुछ जानता है। और लिखा है कि जब दानियल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया, डाल दिया गया, तो कलाम कहता है परमेश्वर जानता है, और इसीलिए परमेश्वर ने उन भूखे शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया। और लिखा है जब शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया, तो कलाम कहता है आग की भट्टी में परमेश्वर आ गए। वो हमारे दुखों को जानता है। दुखों में हमने ईमान को डगमगाने नहीं देना, विश्वास में बने रहना है। जैसे हन्ना विश्वास में बनी रही, ईमान में बनी रही, और उसने दुखों के कारण, क्लेशों के कारण अपने ईमान को खोने नहीं दिया, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। इसलिए प्रियो, आइए हम भी विश्वास में बने रहें। दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर हमारी आंखों से हर एक आंसू पोंछ डालेगा।